अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज अभी मैं फ़्रेश हुई थी तो फ़्रेश होके सोचा कि आज है ना ज़रा घर से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो अभी भी मैंने कहा कि जो मैं हल्की फुल्की सी मैंने अपनी तैयारी करनी है वो भी आज आप लोगों के सामने ही करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्किन केयर की चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ वो मुझसे शेयर नहीं हो पाती। तो बड़ी मेरी ये ट्राई रहती है कि मैं आप लोगों से वो सब चीज़ें शेयर करूं, आपको दिखाऊं। और आज मैंने पहना था सफ़ायर का सूट। आज ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पहना है। ये भी शर्ट थी, मैंने सफ़ायर से ली थी। और ये भी अभी भी अवेलेबल है। ये वाला जो स्टाइल था, ये शर्ट और ट्राउज़र सेम प्रिंटेड ही था, लेकिन फिर मैंने इसके साथ ट्राउज़र सेपरेट से मैच कर लिया था तो इसमें बड़ी अच्छी लुक आई और इसका फैब्रिक भी बहुत प्यारा है। तो आज फिर मैंने ये पहनी थी और मेरा दिल चाह रहा था कि हल्का सा रेडी हूँ। और आज मैंने जाना है मार्केट भी, आज मैंने जाना है जिम का पता करने भी, उनसे टाइम लेने अपना सेट करवाने। क्योंकि जिम पहले तो मेरा माइंड नहीं था, लेकिन अब मेरा मिसबा का और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है आयशा, उसका हम सबका एक साथ में ही प्लान हुआ कि हम लोग सब है ना अपनी जिम स्टार्ट करते हैं। एक तो इंसान है ना बड़ा एक्टिव हो जाता है और दूसरा ये है कि अपना वेट जो है ना वो बैलेंस करते हैं हम, अपना डाइट हर चीज़। क्योंकि मैंने एक टाइम में की थी, फिर मैं उसे नहीं जाया गया, घर में मसरूफियात थी और शामिर छोटा था। तो अब थोड़ा सा ये है कि वो बड़ा भी हो रहा है और फिर ये था मुझे कि ना ज़रा करना हम अपने पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो दोबारा से हम लोग जिम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैंने वहाँ पे भी जाना है और मार्केट भी जाना है, तो अपनी तैयारी करते हैं। अच्छा, आज है ना एक और बात आपको बताती हूँ। आज जो मैंने व्लॉग बनाया ना, ये सारा मेरा मेरा इतना अच्छा व्लॉग था, बन रहा था मेरा सारा। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जो ना ये म्यूट पे कैसे लग गया मेरा पूरा व्लॉग। पूरे जो थे ना हर जगह के क्लिप्स जो भी थे वो सब म्यूट पे लग गए। तो फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान व्लॉग रियल में बना रहा होता है या बोल रहा होता है तब कुछ और फीलिंग्स होती हैं और उस हिसाब से होती हैं। फिर मैंने इसको रात बैठ के एडिट किया, सारी वॉइस ओवर की। तो अभी फिर रेडी शेडी होती हूँ। बल्कि अभी मैं ना इतना तब जब मेरा वो हो रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी अपना व्लॉग, तब मैं ज़रा का आप लोगों को यही दिखाना चाह रही थी कि आजकल मैं अपनी स्किन केयर में क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलें अब ये सारा ना पार्ट्स जो थे इसमें वॉइस ओवर कर लेते हैं और फिर आपको बता देती हूँ सारा कुछ। लेकिन दुख भी हुआ कि इतनी मेहनत से व्लॉग भी बनाया, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की और म्यूट पे वीडियोस चली गई। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आजकल मैंने जैन फर्म की प्रोडक्ट्स हमेशा मैंने उनको रेकमेंड किया है हर बंदे को कि ये बहुत कमाल की हैं। इनका इनकी हर चीज़ है ना, आप जो भी यूज़ करेंगे ना आप ये बहुत सूट करती है। मैं इनका ब्राइटनिंग सीरम भी यूज़ करती हूँ, इनकी हेयर फॉल की जो एना ग्रो स्प्रे है ये भी यूज़ करती हूँ और ये मेरे डेली यूज़ में है। मैंने जब भी शावर लेना है, जब मेरे बाल आधे ड्राई हो जाएंगे और उसके बाद मैंने ये अप्लाई करनी ही करनी है। इससे मेरे बालों की ना ग्रोथ में बहुत बहुत डिफरेंस आता है। इतनी मेरी अच्छी ग्रोथ हो जाती है ना इसलिए। और आजकल इनकी पैकिंग चेंज हो गई है, पहले ये वाइट बोतल में थी, अब ये इनकी कलर जो ये और आ गया, लेकिन फार्मूला सेम है, सिर्फ पैकिंग चेंज हुई है। इतनी बेस्ट है। और आज फिर मैं अपने सप्लीमेंट भी बताती हूँ आजकल मैंने क्या स्टार्ट किए हैं। उस वाले सप्लीमेंट का ना मुझे ऐसे बेनिफिट हुआ क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना आयशा, वो डॉक्टर है, तो वो फिर हम लोगों को रेकमेंड करती है। और यहाँ पे बल्कि मैं अपना यूज़ करके भी बताऊँगी इस स्प्रे का कि अभी मैंने बल्कि शावर लिया है। और जब मैं इस तरह बाल अपने पकड़ती थी मेरे बाल बहुत टूटते थे, बहुत ज़्यादा। फिर जाहिर सी बात है इंसान स्ट्रेट करता है, तैयार होता है, फिर लापरवाहियों में ना हेयर की जो केयर नहीं हो पाती, तो हेयर फॉल मेरा अक्सर ही हो जाता है, अक्सर ही, और बहुत शदीद किस्म का होने लग जाता है। फिर मैं ये स्प्रे नहीं छोड़ती। अब मेरा इस तरह का हो गया है कि बस मेरे 3-4 बाल हाथ में आते हैं, मैं नहाने के बाद कंघी करूँ ना तो इतने से। आजकल मैंने सप्लीमेंट जो यूज़ करने शुरू किए हैं ना, आजकल मैंने यूज़ करने शुरू किए हैं। पहले तो मैं बायोटिन यूज़ कर रही थी हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए, लेकिन आजकल मैंने आरजीविट जो मैं अभी आपको टैबलेट दिखा रही हूँ, आजकल मैंने ये लेने शुरू किए हैं। इसमें आयरन भी है, इसमें विटामिन ई, ए सब इसमें है, विटामिन डी, बी1, हर चीज़। और ये इतने कमाल के ना, मुझे तकरीबन 20 दिन हो गए हैं मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। जब मैं ये खा लेती हूँ मुझे इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है कि मैं सारा दिन एक्टिव रहती हूँ।
और अभी बल्कि मैं अपने बालों की ग्रोथ का दिखाती हूँ। बल्कि मैं जब स्ट्रेट कर रही हूँ ना, आजकल मेरे बालों में जो छोटे छोटे बेबी बाल आए हैं ना, तो वो बल्कि मेरे कवर ही नहीं हो पा रहे। मेरे सिर्फ फ्रंट से नहीं, मेरे बैक से भी बाल मतलब ग्रोथ हुई है उनकी। तो ये स्प्रे का भी है। फिर आप वाइटामिन लेंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। बड़ी अच्छी ये सप्लीमेंट जा रहे हैं। और साथ में जो है, मैं कैल्शियम और विटामिन डी लूँ तो वो वीक में एक दफ़ा लेती हूँ। और अगर कैल्शियम विटामिन डी नहीं ले रही तो कैल्शियम मैं ज़रूर पीती हूँ। तो इनसे ना बड़ा इंसान फिट रहता है। हमारी डाइट ऐसी नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हमें ना अच्छा हेल्दी स्ट्रॉन्ग करती हैं। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी मैं यूज़ करूँगी बीबी क्रीम पेटल ब्यूटी की। जब मुझसे अक्सर ये भी पूछा जाता है कि आप फाउंडेशन कौन सी यूज़ करती हैं, आप कौन सी बीबी क्रीम यूज़ करती हैं, मैंने हमेशा जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है ना जिस भी फाउंडेशन का, तो वो मैंने आप लोगों को ज़रूर बताया। तो आजकल मैं पेटल ब्यूटी की कर रही हूँ। इसमें आपको SPF भी मिल जाएगा, आपको फुल कवरेज वाली भी मतलब लुक आती है आपकी। ये इतनी बेस्ट मुझे इसका रिज़ल्ट लगा है ना, इतना सिर्फ 3 ड्रॉप जो है ना आप लगाओ अपने फेस पे और नेक पे, फुल मतलब आपका वो कवरेज भी देती है और फ्रेश फेस लगता है। तो आजकल मैं पेटल ब्यूटी की ही यूज़ कर रही हूँ। अभी अप्लाई करती हूँ, साथ में फिर मस्कारा यूज़ करते हैं हम। अच्छा, ये सन ब्लॉक था, ये भी मैंने आपको बताना था। कुछ सन ब्लॉक आपको ये भी है कि सूट करते हैं, हर चीज़ सूट नहीं करती। पहले मैं जैनफम का करती थी, वो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। लेकिन आजकल जो मैंने यूज़ करना शुरू किया था ना, वो आइज़ में इतना चुभता है, इतना चुभता है, तो वो मैंने छोड़ दिया। मैंने दोबारा से फिर जैनफम का लिया और वही यूज़ में लेके आ रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाले हैं, ज़रा के कपड़े मैंने लेके जाने हैं मार्केट में। अभी मैं आई थी मिसबा की तरफ, अपनी जल्दी जल्दी अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी की। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, हमने जाना है जिम में और वहाँ पे अपना टाइम सारा सेट करके टाइम लेके फिर हम जाएंगे मार्केट। जो मैंने अपने कपड़े निकाले थे उनकी सबकी मैचिंग भी करनी है, फिर स्टिच होने के लिए भी देने हैं। तो अभी ये सारे काम शाम करके फिर आज की मेरी ज़रा कि यही रूटीन होगी, क्योंकि हर चीज़ काम करते करते या सेटिंग शूटिंग करते करते ना मतलब एक दिन तो निकल ही जाता है। घर से फ्री होके आई थी, अभी फ्री होके आके फिर मैंने कहा कि यहाँ से मिसबा को लेती हूँ। फिर यहाँ से जाना मेरे लिए इजी हो जाता है, फिर गाड़ी पे हम दोनों इकट्ठे चले जाते हैं। नहीं तो फिर ये है कि मेरे साथ होता नहीं है कोई भी, मतलब शाम को हमजा ने आना होता है तो मेरे साथ कोई होता नहीं है जाने के लिए, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो अभी 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 पहुँची हूँ, तो अभी मिसबा किचन में आती है तो वो भी दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे शामिर और उसके कज़न बैठे बातें शातें भी कर रहे हैं, और इन लोगों का हम लोग सोच रहे हैं कि हमने इनको कहाँ छोड़ के जाना है। तो मसला पता ये हो जाता है हमारे घर में स्पेशल कि मिसबा के घर में रिहान जो उसके हस्बैंड है वो दुबई वापस चले गए हैं, तो यहाँ पे भी कोई नहीं होता। अगर हम लोग चली जाए ना तो घर हम बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जाते। और फिर ये होता है कि अगर अम्मी हो तो अम्मी के पास छोड़ देते हैं, या फिर शामिर की मामी की तरफ छोड़ देते हैं, तो वो लोग सब फिर आपस में मिल के खेल लेते हैं और वो हैंडल कर लेती हैं। फिर अम्मी और वो आयशा दोनों मिल के हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिसबा ने विंटर की शॉपिंग करनी स्टार्ट की है, और इन्होंने इसलिए करनी स्टार्ट किया है कि इन लोगों ने अनकरीब जाना है दुबई। तो इन लोगों की ना आजकल ये शॉपिंग चल रही है कि हमने ना अपनी चीज़ें पहले ही से सारी ले लेनी है, क्योंकि एंड टाइम पे इंसान और भी बजट ज़ाहिर सी बात है हर बंदे का होता है, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन्होंने अभी से स्टार्ट कर दी हैं कि हम ना अपनी चीज़ें जमा करना स्टार्ट करें, क्योंकि 1-2 माह तक ना इन लोगों ने जाना है। तो ये बल्कि बड़ी अच्छी शॉपिंग हुई है। आउटफिट और ब्रेकआउट पे बड़े बच्चों के रीज़नेबल जो ये स्वेटर और स्वेट शर्ट जो थी ना, इतनी डिस्काउंट में लगी हुई थी 2500 में। वैसे फुल सीज़न में चले जाएं तो 5000 से स्टार्ट होती हैं आउटफिटर की तो स्पेशल। तो ये सारी आउटफिटर से उसने मंगवाई हुई थी इनके लिए, अलीना के लिए और आरिस के लिए। बल्कि अच्छा हुआ है कि उसने इस तरह कर ली शॉपिंग फुल सीज़न में। अगर ना भी इंसान मतलब जब सीज़न आ रहा हो ना भी करे ना, तो ये सारे ना चल जाते हैं कपड़े। तो अभी बल्कि मुझे हो रहा था शामिर के लिए भी मैं इस तरह कुछ ले लेती, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने तो कहीं जाना नहीं है। अभी फिर ये लोगों ने तो जाना है, तो ये अपना सारा प्लान कर रहे हैं। आजकल इन लोगों की यही चीज़ें चल रही हैं कि हमने क्या लेना है क्या नहीं।
और मिसबा अपने लिए कर रही है क्योंकि इन लोगों का टूर वहाँ पे थोड़ा लंबा होगा। इन लोगों ने पहले दुबई भी जाना है, फिर इन लोगों ने उम्रे पे जाना है, और फिर उसके बाद मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मस्कत में होती हैं ओमान में, तो इन लोगों ने उनके पास भी जाना है। तो इन लोगों का टूर थोड़ा लंबा होगा, तो इसीलिए फिर ये अपनी तैयारी पहले से ही लग गए हैं करने। तो फ़िलहाल मैंने कहा कि चलेंगे, इसकी शॉपिंग भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी हैं इनकी भी। अलीना का बल्कि बड़ा अच्छा एक दो टॉप थे आउटफिटर से, तो वो डिस्काउंट में बड़े रीज़नेबल से मिल गए। इतने अच्छे स्टाइलिश ट्राउज़र लगे हुए थे, वो भी बहुत मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो अभी मैंने कहा कि चलें आप लोगों को भी साथ साथ विज़िट करवाती हूँ। ये वाला टॉप बहुत स्टाइलिश लगा है, लेकिन ये लेंथ आजकल है ना, ये नहीं समझ आ रही क्यों, मतलब हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स वाले भी ना इतनी शॉर्ट लेंथ क्यों कर दी है। अगर ऐसे टॉप होते थे ना तो वो बेल्ट जिस तरह हमारा होता था ना वहाँ से कवर होते थे, अब तो इतने शॉर्ट हो गए हैं कि बस वो बेली ही तक ही आते हैं। तो अब ये इतना स्टाइलिश था, लेकिन उसकी मतलब ये खुला तो काफ़ी है लेकिन इसकी लेंथ इतनी शॉर्ट है, तो ये चीज़ें नहीं समझ आती। वैसे हमारे थोड़े से पाकिस्तानी ब्रांड्स को ना ये चीज़ें देखनी चाहिए, मतलब हर बंदा ये ऐसे नहीं पहन सकता। सबसे बड़ी बात ये होती है हर बंदा ऐसे नहीं पहन सकता। तो अभी बल्कि मिसबा भी आई है रूम में, उसने शेक बना के दिया कि आप लोग पी लो, फिर हम लोग निकलते हैं। तो अभी बस चलते हैं थोड़ी देर तक मार्केट, और फिर वहाँ की रूटीन दिखाती हूँ। यहाँ पे बैठे बैठे मेरा दिल किया कि मैंने आज न्यू ड्रेस पहना है फ़र्स्ट टाइम। और अच्छा, मैं जब न्यू ड्रेस पहनती हूँ ना तो मैंने जब कहीं जाना हो तब मैं पहनती हूँ, मतलब घर में मैंने ना रह के अपना जो फ़र्स्ट टाइम का सूट वो कभी नहीं पहनती, बहुत कम। तो आज जो मैंने पहना था ना, और मैं तैयारी नहीं की थी, तो फिर मैं रह नहीं पा रही थी कि मैं तैयारी ना करूँ, और मैंने आज नया सूट पहना है तो एक बंदे को एक्साइटमेंट होती है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपना मेकअप भी करती हूँ। अभी बल्कि मैंने एक शॉर्ट बनाया है, तो उसमें अपना थोड़ा सा मेकअप ट्यूटोरियल भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी फिर मैंने रेडी शेडी हुई, थोड़ा सा मेकअप किया, बाल थोड़े से सीधे किए। यही मसला है कि हमारे बाल इसीलिए रफ़ हो जाते हैं कि हम लोग जो स्ट्रेट कर लेते हैं, तो इन्हीं वजह से। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं परफ्यूम यूज़ किया था मैंने ना, अभी सिर्फ इसके 2 से 3 ड्रॉप्स लगाए। मिनीसो के परफ्यूम कमाल के हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, इनके ना इतने अच्छे परफ्यूम है ना कि आप लोग अगर लगा लो ना, आपकी 24 आवर इनकी स्मेल रहती है। अभी ये बल्कि जो मेरे हाथ में है ना, ये था मोमोसो का। इतनी कमाल की लेडीज़ के लिए ना बेस्ट मैं कहती हूँ फ्रेगनेंस है, इतनी अच्छी है। मैंने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लगाए हैं, स्प्रे किया भी, और वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग है ना, मतलब पता चल रहा है कि इतना अच्छा परफ्यूम मतलब यूज़ हुआ है। चलें जी, आज मैंने फिर मेकअप भी कर लिया, तैयारी भी कर लिया, और अभी हम निकलते हैं मार्केट के लिए। वहाँ पे ज़रा अपनी चीज़ें लेते हैं, टेलर के पास चलते हैं, और वहाँ की रूटीन दिखाती हूँ। अभी हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने बच्चों को छोड़ा है उनकी मामी के घर। शामिर की तो सिर्फ मामी लगती हैं, लेकिन अलीना और इसकी फूफो भी लगती हैं और मामी भी लगती हैं, उनका तो डबल रिश्ता है उनके साथ। तो अभी हम लोगों ने उधर छोड़ा है उनको, और अभी हम लोग जाएंगे सीधा पहले मार्केट, और मार्केट से फिर वापसी पे हम लोग जाएंगे जिम, वहाँ पे पता करने। और अभी हम लोग बस टेलर के पास चलते हैं। यहाँ से आज हम लोगों ने करनी थी मैचिंग अपने ट्राउज़र के साथ। जब ट्राउज़र मैचिंग करने में बड़ा मुश्किल लगता है मुझे तो बहुत, और कलर ट्राउज़र के कलर्स है ना मैच ही नहीं हो पाते, इतना मुश्किल हो जाता है अक्सर फिर ना। अच्छा हाँ, आज आपको ना, चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, आज आप लोगों को ये बताती हूँ। जब आपके कपड़ों के साथ कभी चीज़ कोई मैचिंग नहीं हो रही ना, कलर डिफरेंस आ रहा है, तो अब पता मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा ट्राउज़र डार्क कलर का है, जैसे मैरून कलर का है, तो मैंने फिर वाइट नहीं लेना, मैंने थोड़ा सा उसमें लाइट शेड मिल रहा है ना, मैरून है ना, उसमें थोड़ा लाइट शेड है, तो मैंने वही ले लेना है और लेके उस पे ऊपर डार्क करवा लेना है, सेम करवा लेना है। मतलब कोई भी मेरा कलर होगा ना, जिस तरह अगर मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो वो ग्रीन एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा, तो फिर मैंने उसको ग्रीन ही टोन में कपड़ा लेना है और उसको फिर एग्जैक्ट उसके साथ मैच करवा लेना है। मतलब ये चीज़ें, और ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करें। फिर पता है लोन के कपड़ों पे अक्सर हम लोग डाई करवाते हैं ना, तो ट्राउज़र के कलर लाइट हो जाते हैं, वॉश करने के बाद लाइट हो जाते हैं। आज भी अब ये देखिए मेरी मैचिंग हो रही थी, तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस था, ग्रीन शर्ट में भी था और रेड शर्ट में भी था।
और येलो में भी था। तो लेकिन मैंने सब ना इस तरह किया कि मैंने ना सबका जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था ना, लाइट ले लिए थे और उस पे ऊपर डार्क करवा लिया था। तो फिर इस तरह हमारे कलर्स ट्राउज़र के ख़राब नहीं होते। और हमारे मार्केट के तो काम ख़त्म हो गए थे और मेरी वॉइस ओवर भी साथ साथ चल रही थी। तो अभी हम पहुँचे हैं कि अपने भाई के घर। रोज़ रूटीन में अगर देखा जाए तो भाई की तरफ भी डेली चक्कर तो नहीं लगता मुझे। तकरीबन यही है कि हफ़्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए तो मेरा इधर चक्कर लगता है। तो अभी इर्तज़ा के साथ बल्कि मिली थी तो वो मुझसे बड़े एतराज़ कर रहा है। जब मैं आती हूँ ना तो फिर मुझसे बड़े गिले करता है कि आपने मेरा ये नहीं किया, आपने मुझे लेके नहीं गई, आप आई नहीं। तो अभी वो इन्हीं बातों में लगा हुआ था। तो इन लोगों को आपस में बड़ा होता है कि हम लोग है ना सब, जिस तरह अब इर्तज़ा अपने घर है तो उसको होता है कि मैं शाहमीर के घर जाऊँ, मैं फूफो की तरफ जाऊँ या आरिस की तरफ जाऊँ। और शाहमीर को होता है कि मैं इर्तज़ा की तरफ जाऊँ, आरिस लोगों की तरफ जाऊँ। तो इन लोगों के यही मसले चल रहे होते हैं। और फिर कभी कभी इन लोगों को 1-2 दिन के लिए, दिन छोड़ के 5-6 दिन भी छोड़ के इन लोगों को एक दूसरे के घर भेज देते हैं कि चलो एंजॉय कर लें, क्योंकि ये लोग बाहर कम जाते हैं। तो बाहर इनके फ्रेंड्स बहुत कम हैं। तो बस ये है कि आपस में ये लोग मिलके खेलते रहते हैं। और यहाँ पे हमारा खाना भी रेडी है। तो आज हमारे घर में बने हैं दही भल्ले और आलू बैंगन। तो मेरी फेवरेट सब्ज़ी, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे तो सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। मुझे चिकन मटन मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अभी हम खाएंगे खाना। खाना खाने के बाद चाय शाय पीते हैं, फिर चलेंगे अपने घर। और बच्चे जिस घर में इकट्ठे हो जाए ना, उस घर की वैसे तो सारी शक्ल बदल देते हैं। इतना मतलब वो चीज़ें बिखेरते हैं, टॉयज़ अपने बिखेरते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मेरा इतना अच्छा व्लॉग क्यों म्यूट पे लग गया, मुझे नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों हुआ है। तो लेकिन फिर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि मैं आप लोगों को हर चीज़ बता सकूं कि जिस लिहाज से मैंने अपना व्लॉग बनाया था। तो अभी बस है ना, खाना शाना हमारा हो गया था कंप्लीट। और अब हम चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हमारी हो जाएगी घर को वापसी। और आज की मेरी यही थी रूटीन। अगर अच्छी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अभी मैं बल्कि आप लोगों को हर दफ़ा रेकमेंड करती हूँ, कोई अच्छे परफ्यूम की तलाश में है तो सेंट एंड सीक्रेट के परफ्यूम ज़रूर ट्राई करिएगा। दी क्वीन बेस्ट है। जब हमने कभी भी लगाया है हर बंदे ने पूछा है ये इतनी कमाल की। और रोज़ वायलेट उसमें एक है, वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा परफ्यूम है और इतने रीज़नेबल हैं, ये एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को बता रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चले मैं वॉइस ओवर करती हूँ अपनी साथ में। और यहीं पे अपने व्लॉग का भी एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।